पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम आज आपको ये सड़क दिखाने आए हैं। यही वो सड़क है जहां से बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती है। यही वो दरवाज़ा है, यही वो रास्ता है जहां से बिहार की सरकारें चलती हैं। और यही वो दरवाज़ा है जहां से सरकारें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। सरकारें चलेंगी या टूटेंगी, उसकी तकदीर और किस्मत यहीं पर लिखी जाती है। बिहार में पिछले दिनों जो कुछ चर्चाएं हो रही हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि कई प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। तेजी से जो राजनीतिक हलचलें हैं वो बढ़ी हैं, लगातार बैठक हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच भारत लाइव इस कड़ाकी ठंड में भी, सर्द मौसम में भी सड़कों पर उतरकर, ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम आवास से, आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, यही वो दरवाज़ा है, ये सीएम आवास है। और यही ये रास्ता है जो सीधे राजभवन की तरफ जाता है। तो सीधे हम यहाँ से रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और आपको हम ये अपडेट दे रहे हैं। हमारा नज़र पल पल के अपडेट पर है। बिहार में जो राजनीतिक हलचलें अभी चल रही हैं, तमाम जो अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जो हलचलें आ रही थी, हम अपने सहयोगी से आग्रह करेंगे कि धीरे धीरे आगे बढ़ें और हम यहाँ से लेकर जो सीएम आवास का पिछला दरवाजा है वहाँ से लेकर राबड़ी आवास तक पे कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। और एक सहयोगी हमारे अब्बास, वो राजभवन पर नज़र टिकाए हुए हैं। तो भारत लाइव आपको बिहार की जो राजनीति की प्रमुख हलचल वाले क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार लाइव अपडेट दे रहे हैं। देखिए, बिहार में जो ताज़ा घटनाक्रम है, पहले तो आप जान रहे हैं कि कल जिस प्रकार से सम्राट चौधरी सड़कों पर उतर जाते हैं कर्पूरी जयंती मनाने के लिए, नीतीश कुमार परिवारवाद पर टिप्पणी करते हैं, तेजस्वी यादव मंच से कह देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न का सम्मान मिला है वो उसका श्रेय जो है लालू प्रसाद यादव को जाता है, तेजस्वी यादव को जाता है। तो ये पूरी तरह से जो उठापटक और घटनाक्रम, और उसके बाद केसी त्यागी जी का बयान। केसी त्यागी कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन से दुखी हैं, इंडिया गठबंधन में जो सीट का बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार की ऐसी सोच मानी जा रही है कि वो राहुल गांधी और खड़गे को तुरंत मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कांग्रेस कुछ बात नहीं करना चाहती है। न्याय यात्रा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, तो न्याय यात्रा को भी मतलब न्याय यात्रा में नीतीश कुमार के जाने की जो संभावनाएं थी उस पर भी समाप्त कर दिया गया है। न्याय यात्रा में भी नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। झारखंड में एक रैली करने जाने वाले थे नीतीश कुमार, उस रैली को भी स्थगित कर दिया गया। तो ये जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं उसको आप अगर जोड़ कर देखें तो कोई भी बिहार का, अगर बिहार कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी रही है और यहाँ का बच्चा बच्चा जो है राजनीति उसके जीन में है। और हर एक चाय दुकान पर आपको, ये चाय दुकान हो, छोटे मोटे ढाबा हो, सड़कों पर आम आदमी से भी आप मिलेंगे तो सभी ये कह रहे हैं, सभी को ये चर्चाएं पता है। और आप तक भी जब ये खबरें आप देख रहे हैं तो आपको भी बिहार की ताज़ा सभी राजनीतिक परिदृश्य पता होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट्स है वो हम बता देना चाहते हैं। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, ये दो व्यक्ति हैं जो लगातार कह रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार अगर आएंगे, नीतीश कुमार अगर आएंगे नहीं, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे और खिड़की बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ हम लोग सहज नहीं हैं। लेकिन अब देखिए, दोनों ही नेताओं के सुर बदल गए हैं। सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए जाते हैं। सम्राट चौधरी जब दिल्ली बुलाए जाते हैं और मीटिंग से पहले जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं, जब पूछा एक मीडिया वाले ने उनसे, सवाल किया गया कि क्या होगा सर, क्या गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो टूटेगा, नीतीश कुमार भाजपा में आएंगे? तो वो कहते हैं कि ये तो मीटिंग के बाद पता चलेगा ना। मतलब सिरे से वो नकारते नहीं हैं। और वही बात चिराग पासवान जब पटना आते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है, वही रिपीटेशन चिराग पासवान करते हैं और सिरे से नीतीश कुमार के इस गठबंधन में, यानी एनडीए गठबंधन में आने को लेकर वो नकारते नहीं हैं। मतलब चिराग पासवान को भी ये एहसास है, वो भी कह रहे हैं कि मेरी केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है, लेकिन साफ साफ उन्होंने यह भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं आ रहे हैं या फिर आएंगे तो वो सहज होंगे कि नहीं होंगे। एक बड़ी अपडेट यह भी आई है कि चिराग पासवान जैसे ही पटना आए हैं, आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी बैठक बुला ली है और उस बैठक में सभी का मोबाइल
फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया गया है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स अपडेट आए हैं। अब हम आ चुके हैं राबड़ी आवास। देखिए राबड़ी आवास में शाम से ही बैठक चल रही थी, लगातार तमाम नेता थे, तेज प्रताप यादव थे, तेजस्वी यादव थे और भी तमाम कई नेता थे। लेकिन कुछ लोग निकले हैं और गाड़ी इतनी तेज़ी से अंदर से बाहर आई कि हम लोग देख नहीं पाए कौन निकला है और कौन अंदर में है। लेकिन माना यही जा रहा है कि अभी रात के लगभग 11 बजे जो राजनीतिक हलचलें हैं वो बंद हो गई हैं। जो कुछ होना होगा वो कल या परसों पर टाल दिया गया है। खैर, नीतीश कुमार उस दरवाजे पर हैं, दिखाइए एक बार। नीतीश कुमार जी उस दरवाजे पर हैं और राबड़ी आवास पर हम खड़े हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर हैं दोनों जो घराने हैं, दोनों दो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर हैं तो नीतीश कुमार वहाँ पर हैं। तो आप समझिए दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर डिस्टेंस की माने तो अगर पैदल अगर ये दोनों नेता में से कोई भी नेता अगर मिलना चाहे तो 5 से 10 मिनट में एक दूसरे के पास पैदल पहुँच सकते हैं। और नीतीश कुमार जी का जो आवास है यहाँ से राजभवन की दूरी भी मात्र पैदल 5 से 7 मिनट ही है। तो देखिए ये 5 से 7 और 7 से 10 मिनटों की दूरी कब तक तय होती है। भारत लाइव आपको पल पल की अपडेट देगा। भारत लाइव, हमारे संपादक नमन सर और बाबा आपको लगातार ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जब कोई मीडिया घराना, जब कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, तब से भारत लाइव लगातार आपको अपडेट दे रहा है, लगातार बता रहा है कि बहुत कुछ होने वाला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।